हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो क्लास रहने वाली है, सिर्फ आपको ये क्लास देखनी है और एक हल्की सी भारत का प्राचीन इतिहास रामशरण शर्मा किताब की रीडिंग करनी है। इससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम में आपके एक भी सवाल गलती नहीं होने वाला है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आज का टॉपिक है आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जो दोनों टॉपिक है हम ये कवर करेंगे, लेकिन आज मैं सबसे पहले बौद्ध धर्म में आपकी एक रुचि उत्पन्न करता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री को पढ़ना सबको बोरिंग सा लगता है और उसको पढ़ भी लेते हैं तो याद नहीं होती। अगर याद भी कर लेते हैं तो एग्जाम के समय में भूल जाते हैं कि हिस्ट्री में ये फैक्ट होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपकी बेसिक सी नॉलेज इस पर स्थापित करता हूँ। दोस्तों, बौद्ध धर्म का जो उदय माना जाता है वो 5वीं से 6ठी शताब्दी में माना जाता है। राइट, क्लियर है पॉइंट। बौद्ध धर्म का उदय कब से कब तक माना जाता है? 5वीं से 6ठी शताब्दी में माना जाता है। इसका जो सर्वप्रथम उदय हुआ वो मध्य गंगा के इलाकों में, मध्य गंगा के मैदानी इलाके, अर्थात ये इलाका जो था ये उत्तरी मैदान का इलाका था। ठीक है, उत्तरी मैदान के इलाके स्थित पाटिल पुत्र में। राइट, इतना पॉइंट आपका हो चुका है क्लियर। आगे बढ़ते हैं। जो बौद्ध धर्म था, इनको धार्मिक संप्रदाय के रूप में देखा गया कुछ पुरातत्विद वेदों के द्वारा। जो पुरातत्विद होते हैं उनको बोलते हैं हम इतिहासकार। ठीक है, उनके द्वारा इनको देखा गया। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि जो ये बौद्ध धर्म का उदय हुआ है ये उत्तर वैदिक काल में हो रहे अत्याचारों से हुआ है। राइट पॉइंट। देखिए कैसे कि जो उत्तर वैदिक समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा शूद्र, चौथा वैश्य। और इनमें इन समाज के इन जातियों में क्या किया गया? जाति थी, ये बात ध्यान रखिएगा। जाति में क्या हुआ? वर्ण को हम जाति बोलते हैं। इनमें पेशा निर्धारित किया गया। पेशा मतलब अगर ब्राह्मण है तो भाई वो तो पूजा पाठ करेगा। राइट, और जो आपका क्षत्रिय है वो अपना अलग कार्य करेगा। शूद्र है भाई वो काम कारगर मजदूरी ये सब करेगा। ठीक, इसलिए अलग अलग का पेशा निर्धारित किया गया। इसी से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म का उदय हुआ। क्लियर इतना पॉइंट? चलिए, इतना पॉइंट आपका हो चुका है क्लियर। अब मैं बात करता हूं बौद्ध धर्म से आने वाले एग्जाम के क्वेश्चन, जो कि आपके गलती कभी भी नहीं होने चाहिए। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि संस्थापक बताइए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो भाई रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आपको हर एक किसी को पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूं, गौतम बुद्ध इसके संस्थापक थे। कौन थे? गौतम बुद्ध, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध इसके कौन थे? संस्थापक थे। राइट, और इसे एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म को क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। एशिया का क्या कहा जाता है? ज्योतिपुंज कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। क्या बौद्ध धर्म को एशिया का क्या कहा जाता है? ज्योतिपुंज कहा जाता है, रट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म से ये क्षत्रिय थे। गौतम बुद्ध कौन थे जन्म से? याद रखिएगा, कौन थे गौतम बुद्ध जन्म से? क्षत्रिय थे। कौन थे? क्षत्रिय थे। राइट, और इनके बचपन का नाम, अगर बचपन का नाम आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा सिद्धार्थ। अगर बचपन का नाम पूछ ले गौतम बुद्ध के तो याद रखिएगा सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। क्या था? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। क्या था? सिद्धार्थ। राइट, याद रहेगा इतना? याद रहेगा सभी को इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे इसमें बताया गया है दोस्तों, इनका जो जन्म था, इनका जो जन्म था वो कौन से स्थान पर हुआ था, ये पूछ ले अगर आपसे, तो आप सभी को बताना है लुम्बिनी, 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 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लुम्बिनी, लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी नामक स्थान पर, लुम्बिनी नामक स्थान पर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये लुम्बिनी क्या है, क्या है, मैं आपको बताता हूँ। लुम्बिनी नेपाल के कपिलवस्तु में पड़ता है। कहाँ पे? नेपाल के, नेपाल के कपिलवस्तु में, याद रहेगा। लुम्बिनी नामक स्थान नेपाल के कपिलवस्तु में पड़ता है, राइट। और आपको ये तो हो गई कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात। अगर आपसे इनके जन्म के बारे में पूछ ले कि इनका जन्म कौन से सन में हुआ था, तो याद रखना है 543 ईस्वी में हुआ था, राइट, याद रहेगा। कब हुआ था? तो 543 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 563 ईस्वी है वो, 543 में। चलिए ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे मैं आपको बताऊं, इनकी माता का नाम कौशल्या था, माता का नाम महाभंगा। माता का नाम क्या था इनकी? माता का क्या नाम था? महाभागा। कौन से वंश की थी? महाभागा कौन से वंश की थी? कौशल्य वंश की थी। कौन से वंश की थी? कौशल्य वंश की थी। कौन से वंश की थी? कौशल्य वंश की थी, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और बात आपको याद रखनी है, महाभागा, तो महाभागा कौन थी, मतलब सिस्टर किसकी थी? तो प्रजापति गौतम की बहन थी। महाभागा कौन थी? देखो महाभागा से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं भाई। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है महाभागा कौन थी, तो महाभागा माता का नाम है। किसकी माता का नाम है? गौतम बुद्ध की, पहला पॉइंट। दूसरा महाभागा से क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि ये बताओ जो महाभागा थी वो कौन से वंश की थी, तो याद रखना है कौशल्य वंश की थी। कौन से वंश की थी? कौशल्य वंश की थी, याद रहेगा। तीसरा क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि जो महाभागा थी वो जन्म के 7 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब इनकी जो मृत्यु थी क्या गौतम के जन्म के बाद हो गई थी? जी हाँ, 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। किसके जन्म के बाद? गौतम बुद्ध के जन्म के बाद। अच्छा, महाभागा बहन किसकी थी? तो याद रखना है महाभंगा जो बहन थी वो प्रजापति गौतम की बहन थी। प्रजापति गौतम, मैं गौतम बुद्ध नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रजापति गौतम प्रजापति गौतम बोल रहा हूँ कि ये बहन थी। अच्छा, ये वाइफ किसकी थी? अगर ये पूछ ले कि पत्नी किसकी थी, तो यशोधरा की ये पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? यशोधरा की ये पत्नी थी। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ ले इनके लड़के कौन थे, तो राहुल। कौन थे? राहुल। ठीक है, अगर लड़के का नाम पूछ ले तो राहुल, ठीक है। सारथी कौन था महाभागा का? अगर सारथी आपसे पूछ ले सारथी कौन था, तो सारथी था आपका चण, CHAAN, चण, ठीक है। सारथी कौन था? चण, राइट। चलिए आगे बढ़े। अगर आपसे ये पूछ ले, अगर आपसे ये पूछ ले कि गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया। कब? कितने की उम्र में? 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों? इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया। अब इस गृह त्याग को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण।
कह दिया गया है ना। चलिए दोस्तों, आज हम केवल यहीं तक रखेंगे बौद्ध धर्म को। इसकी 3-4 क्लासेस में मैं आपका ये पार्ट कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। कल हम बात करेंगे किस तट पर इन्होंने सन्यासी का रूप धारण किया, महाज्ञान की प्राप्ति के लिए जब निकल पड़े थे, ठीक है। ये कुछ पॉइंट आप ये क्लियर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।